हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज प्रस्तावन करेंगे नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्योहार सावन महीने के कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए जाते हैं और उन नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन यह वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती है और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चाने बांटे जाते हैं। इससे नाग पंचमी की कहानियाँ, नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको सुनाती हूँ नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, परंतु उनके भाई नहीं थे। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो उस सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे झूठी बात पर अभी इसी कारण मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ तुम मेरे भैया बन गए हैं। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मानुष का रूप रखकर उनके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इनका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इनके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उनके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसे ही किया और इस प्रकार वह उनके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐसों को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह वो उनके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उनका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब इनके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उनके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्तु आदि देकर घर पहुंचा दिए। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर
बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की ही होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हरी मरियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रसन्नता उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही लाया जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भैया को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, कुछ तुम ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हीरा और मरियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड देंगा। छोटी बहू बोली, राजन, दृढ़ता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मरियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता हो तो वो उनके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मरियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार दी। छोटी हुई बहू वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। इनके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उनके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ रहा है। यह सुनकर उनके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भैया को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहन का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगती हैं। जय हो नागदेव। तो अब इसी तरह नाग पंचमी की कहानी सुनिए। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडव के अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु दक्षत्य नामक सर्प के काटने की वजह होने का बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जतकर्मरुष्य के पुत्र अस्किन्त्य मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सर्पों के शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाल दी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इनके लिए घर के देवताओं को दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनाई और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फल आदि से नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों या शिवालय में इस दिन तांबे के नाग की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा पर्व पर
नाग देवता को प्रसन्नता करने के लिए आरती की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजा भी होना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्र अभिषेक करना शुभ होता है। जय हो नागदेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को यह जानकारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ और नागदेव की अनादरना कीजिएगा, उनके नाम पर एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यह कथा एक लोग का शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए